दोस्तों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सोचता है कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ है, परंतु बहुत सी बार ये विचार गलत होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध ऐसा नहीं है जैसा हम विचार करते हैं। आप कैसे परमेश्वर के निकटता में आ सकते हैं? कैसे आप उससे संबंध स्थापित कर सकते हैं? ये बातें जानना हमारे लिए कोई कठिन काम नहीं है, और उसका सबसे सरल तरीका ये है। जानने के लिए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कैसे स्थापित कर सकते हैं और उसे कैसे घनिष्ठ बना सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारे पिता परमेश्वर के पवित्र नाम में प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं तथा परमेश्वर का वचन आपके लिए एक ज्योति के रूप में काम कर रहा है। बाइबल कहती है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। दोस्तों, हम बिना प्रकाश या ज्योति के कुछ नहीं देख सकते, और जब परमेश्वर का वचन हमारे मनों में आता है तो हमारी सोच, समझ और बुद्धि खुल जाती है कि हम सच्चाई को जानें। हम अक्सर जानकारी के अभाव में बहुत सी गलतियां करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम संसार और आपके सामने परमेश्वर के वचन और उसकी सच्चाई को प्रकट करें। संसार का अर्थ है संसार में रहने वाले लोग। हमारे पास परमेश्वर को लेकर बहुत सी सच्चाई उपलब्ध है, पर उसे ना जानना हमारी कमी है। जब तक हम उसे जानने का प्रयास नहीं करेंगे, हम उसे जान नहीं सकते। दोस्तों, हमारे लिए या हमारे भविष्य के लिए हमें उसे जानने को उत्सुक रहना चाहिए, और जब हम जानेंगे तब ही हम उस पर चलने का निर्णय ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के नियमित दर्शक बनकर आप परमेश्वर और अनंत जीवन के संबंध में बहुत सी बातों को जान सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें हमारे साथ बने रहें और आत्मिक लाभ प्राप्त करते जाएं। तो चलिए हम अपने अध्ययन को यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 47वें अध्याय से आरंभ करते हैं और उन सच्चाइयों को जानते हैं जो परमेश्वर का वचन आज हमें प्रकट करना चाहता है। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यशायाह की पुस्तक अध्याय 47 से आरंभ करें, जिसका विषय है बेबीलोन का पतन एवं विनाश। यशायाह की पुस्तक में यह तीसरी बार है कि बेबीलोन के विनाश की भविष्यवाणी की गई है। इससे पहले अध्याय 13 और 14 और अध्याय 21 में उसके विरुद्ध भविष्यवाणियां की गई हैं। अध्याय 46 में भी बेबीलोन के पतन का संकेत दिया गया है। इस विषय पर इतनी अधिक चर्चा करनी बड़ी असामान्य बात है, क्योंकि उस समय बेबीलोन एक नगण्य छोटा सा राज्य था। अभी उसके उदय होने में 100 वर्ष थे। वैसे तो बेबीलोन का अस्तित्व उस समय से है जब उन्होंने बेबीलोन का गुम्मट बनाया था, और उसी समय से बेबीलोन विश्व पर धार्मिक प्रभाव डाल रहा है। बेबीलोन हर प्रकार की मूर्ति पूजा का प्रमुख स्रोत था। पुराने नियम की भविष्यवाणी संबंधित पुस्तकों में शराब पीने और मूर्ति पूजा के विषय बहुत अधिक चर्चा की गई है। ये दो बातें किसी भी देश को पतन के मार्ग पर ले जाती हैं। आज हमारे लिए भी इसमें आत्मिक संदेश है, जबकि हमें न तो पहले और न ही आगे चलकर बेबीलोन से संबंध रखना होगा। प्राचीन बेबीलोन दंड के कारण मलबे के नीचे खंडहर बना हुआ है। उसकी महिमा सदियों की धूल के नीचे दबी हुई है। बेबीलोन की यह मानसिकता संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक प्रकृति में पाई जाती है। बाबेल वह स्थान है जहां विश्व की राजनीतिक शक्तियां एकत्र होती हैं, जो अंत में एक दिन एक निरंकुश राजा के अधीन होंगी। यह राजा ख्रिस्त विरोधी होगा। हम यूरोप के देशों में आर्थिक बंधनों को तोड़ने में व्यापारिक एकता का आगमन देखते हैं। हम रोमन कैथोलिक कलीसिया और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में धार्मिक एकता भी
देखते हैं। हम यह सब प्राचीन बेबीलोन में देखेंगे। तो आइए देखें बेबीलोन का पतन। यशाया 47 के 1 पद में लिखा है, हे बेबीलोन की कुमारी बेटी, उतर आ और धूलि पर बैठ। हे कसदियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। लिखा है उतर आ। यह बेबीलोन के लिए परमेश्वर की आज्ञा है। यह वैसी आज्ञा है जैसे कुत्ते को आज्ञा मानने के लिए कहा जाता है। परमेश्वर महान बेबीलोन से ऐसे ही कहेगा जब उसके पतन का समय आएगा। प्रभु यीशु ने गलील सागर पर उठने वाली आंधी को इसी प्रकार आज्ञा दी थी। उसने कहा था, मुंह बंद कर, जैसे आप कुत्ते के मुंह पर फंदा बांधते हैं। यही विचार यशाया यहां पर प्रकट करता है। बेबीलोन को कुमारी इसलिए कहा गया है कि वह अभी किसी अन्य देश के अधीन नहीं हुआ था। बेबीलोन अभी एक शक्ति स्वरूप उभर रहा है, जबकि उसका अस्तित्व बहुत पुराना है। निम्रोद के समय से, जिसे हम उत्पत्ति 10 और बेबीलोन गुम्मट बनाने के समय उत्पत्ति 11 से देखते हैं, उस तराई में सब मीनारे बेबीलोन के गुम्मट के सदृश हैं। वह बेबीलोन के भयानक अपमान की भविष्यवाणी करता है। हम यशाया 47 उसके 2 पद में पढ़ते हैं, चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा समेट ले और उघारी टांगों से नदियों को पार कर। यह बेबीलोन के अवर्णित अपमान का चित्रण है। उस देश में इस्राएलियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था और एक दिन ऐसा आया जब वह अपमानित किया गया। आज नग्नता कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु नग्नता मानवीयता का अपमान है। मनुष्य को परमेश्वर ने वस्त्र पहनाए थे तो वह आकस्मिक घटना नहीं थी। कपड़े न पहनना पागलपन है। बेबीलोन के लिए नग्नता का अर्थ था अपमान। हम यशाया 47 के 3 पद में पढ़ते हैं, तेरी नग्नता उघाड़ी जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी। मैं बदला लूंगा और किसी मनुष्य को न छोड़ूंगा। तब आगे हम देखते हैं बेबीलोन द्वारा इस्राएल को अधीन करना। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल को बेबीलोन के अधीन किया। यशाया 47 के 6 में लिखा है, मैंने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे वश में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया न की, बूढ़ों पर तूने अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर स्पष्ट करता है कि बेबीलोन इस्राएल को बंधुआई में इसलिए ले गया कि परमेश्वर ने उसे छूट दी थी, इसलिए नहीं कि वह महान था और उनमें असीम शक्ति थी। वे इस्राएल को पराजित करने का श्रेय स्वयं को देते थे। उनका सोचना गलत था। परमेश्वर ने इस्राएल को उनके अधीन किया था क्योंकि इस्राएल ने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया था। वह अपनी प्रजा को दंड दे रहा था। हबक्कुक की भविष्यवाणी का भी यही संदेश है। हम यशाया 47 उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं, तूने कहा मैं सर्वदा स्वामीन बनी रहूंगी, इसलिए तूने अपने मन में इन बातों पर विचार न किया, यह भी न सोचा कि उनका क्या फल होगा। मेरे मित्रों, अपनी प्रजा को दिए गए परमेश्वर के दंड ने बेबीलोन को भ्रम में डाल दिया था। वे सोचते थे कि उन्होंने अपने सामर्थ्य से परमेश्वर की प्रजा को अपने अधीन किया था। हम यशाया 47 के 8 पद में पढ़ते हैं, इसलिए सुन, तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं। मैं विधवा के समान न बैठूंगी और न मेरे बाल बच्चे मिटेंगे। बेबीलोन हठीला, घमंडी और असावधान था। उन्हें अपने भयानक पतन की चिंता नहीं थी। नबूकदनेस्सर ने अपने सुंदर एवं महिमामय बेबीलोन को देखकर कहा, यह महान बेबीलोन जिसे मैंने बनाया है। उसने परमेश्वर को प्रतिष्ठा प्रदान नहीं की। परमेश्वर ने उसे भुलक्कड़ बनाकर जंगल में बैल के समान घास चरने भेज दिया। एक लंबे समय तक वह भूल गया कि वह कौन था। उसके लिए यह परमेश्वर का दंड था।
अब हम देखेंगे बेबीलोन के विनाश का विवरण। यशाया 47 के 10 पद में लिखा है, तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। कोई मनुष्य हो या देश घमंड से भरकर यह सोचता है कि वह स्वयं ही कुछ कर सकता है तो वह संकटकालीन स्थिति में है। आज के युग में मनुष्य धनवान बन सकता है, मानव सेवा या योगदान द्वारा नहीं। उद्योग के द्वारा जो मनुष्य के विकास की अपेक्षा उसके विनाश का कारण ही है। शराब के व्यवसायियों के बारे में सोचें जो शराब बेचकर धन कमा रहे हैं। हम अनेक संदिग्ध व्यापार में हैं जिनकी विधियां मानवीय नहीं हैं। हम तो बातों को छिपाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर सब देखता है। वह दंड देगा जैसे उसने बेबीलोन को दंड दिया। मेरे मित्रों, हम आइए देखें बेबीलोन की दुविधा। यशाया 47 उसके 12 पद में लिखा है, अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोन्हों को जिनका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है उपयोग में ला। संभव है तू उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। परमेश्वर व्यंग्यपूर्वक कहता है कि बेबीलोन जादू टोना करे, क्योंकि उसने उसी में विश्वास किया और संकटों में घिर गया। परमेश्वर के कहने का अर्थ था, तूने सोचा था कि वह अति महान है, तो अब समस्याओं से बचने के लिए उसको काम में ले। हम यहाँ फिर यशाया 47 उसके 13 पद में पढ़ते हैं, तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेंगी। मेरे प्रियो, बेबीलोन पूर्ण रूप से उलझन में है। जैसा उसका नाम है वैसा ही उसकी दशा हो गई है। बेबीलोन का अर्थ है अव्यवस्था। वे अव्यवस्था में हैं। वह देश अपनी आर्थिक शक्ति और उत्पादों पर गर्व करता था, परंतु कुछ तो ऐसा हुआ कि वह भीतर ही भीतर नष्ट हो रहा था। बेबीलोन यद्यपि अप्रासंगिक प्रतीत होता है, उसमें हमारे लिए एक संदेश है। बेबीलोन के मलबे के पत्थर हमें चेतावनी देते हैं। और यहाँ पर इसी के साथ में अध्याय 47 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 48 से जारी रखेंगे। विषय है याकूब के घराने को अंतिम पुकार, बचे हुए इस्राएलियों को परमेश्वर की हार्दिक पुकार। मेरे मित्रों, इन अंतिम तीनों भागों का समापन इस उक्ति से होता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं। इसे हम यशाया 57 की 21 पद में देख सकते हैं। प्रभु यीशु शांति लाता है, परंतु उसे अस्वीकार करने वालों के लिए शांति नहीं है। जी हाँ, प्रतिमा आराधना या उपासना का अर्थ है प्रभु यीशु का त्याग। जैसा हमने देखा है, यह भाग मूर्ति पूजा के परित्याग का विशेष भाग है। प्रतिमा आराधना या उपासना बेबीलोन की ओर से जाने वाला मार्ग है। इस पुस्तक में परमेश्वर अकेला ही कलवरी के मार्ग पर चल रहा है। आइए हम आगे देखेंगे याकूब के घराने को अंतिम पुकार। यशाया 48 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे याकूब के घराने, यह बात सुन, तुम जो इस्राएली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इस्राएल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। कुछ विचारकों का कहना है कि इस्राएल और यहूदा अलग अलग हैं। परमेश्वर यहाँ इस विचार का खंडन करता है। परमेश्वर ने उन्हें जो नाम दिया है उसे न बदलें। यहाँ याकूब का पूर्ण घराना चर्चा का विषय है। वे अब्राहम, इसहाक और याकूब के कारण चुने हुए लोग हैं। उस युग का ईश्वर त्यागी देश और आज के इस्राएल को परमेश्वर की ओर फिर जाने का आदेश सुने। वे इस्राएल के परमेश्वर के विषय ऐसी बातें करते थे कि जैसे वे उसे जानते हैं, परंतु
सच तो यह है कि वे न तो उसे जानते थे और न उसकी सेवा करते थे। उनका धर्म अशक्त है। उनकी समस्याओं का समाधान किसी देश में नहीं है। उनकी सहायता तब ही आएगी जब वे परमेश्वर की ओर फिरेंगे। उनका और हमारा समाधान इसी में है। आइए हम पढ़ें यशाया 48 के 2 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इस्राएल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। वे यरूशलेम वासी होने और परमेश्वर की संतान होने पर गर्व करते हैं, परंतु वे केवल नाम के हैं। परमेश्वर के लिए तो वे अनजान हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। यशाया 48 के 4 पद में लिखा है, मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। मेरे मित्रों, मिस्र से इस्राएल को मुक्ति दिलाने के समय से ही परमेश्वर जानता था कि वे हठीले जन हैं। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए नहीं चुना था कि वे उत्तम जन थे। उसने हमें भी इसलिए नहीं चुना कि हम उत्तम जन हैं, भले लोग हैं। परमेश्वर ने उन्हें और हमें इसलिए चुना कि वह अनुग्रहकारी है और हम आवश्यकताग्रस्त मनुष्य हैं। तो आइए हम आगे देखें। शेष इस्राएलियों के लिए परमेश्वर की हार्दिक पुकार। परमेश्वर अपनी प्रजा से विनती करता है कि वे उसकी बात सुने। आइए हम पढ़ें यशाया 48 उसके 12 पद। लिखा है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। मेरे प्रियो, ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर संपूर्ण इस्राएल की अपेक्षा बचे हुए समूह को संबोधित करता है, जिसे वह मेरे बुलाए हुए कहता है। तब यशाया 48 के 15 में लिखा है, मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। यह परमेश्वर के मन की पुकार है। यशाया 48 उसके 16 पद में लिखा है, मेरे निकट आकर इस बात को सुन। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूं, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। यशाया परमेश्वर का संदेशवाहक है। वह उनसे विनती करता है और आप इसमें प्रभु यीशु की वाणी सुन सकते हैं। एफ डेलिटच कहते हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने अपने आप में पहले कुछ नहीं कहा, जबकि दूसरी ओर ये शब्द अगले अध्याय में उसके वचन हैं, जो स्वयं को यहोवा का दास, इस्राएल का पुनरुद्धारक और अन्य जातियों की ज्योति कहता है। अतः वह इस्राएल देश नहीं हो सकता या यशाया नहीं हो सकता। वह प्रभु यीशु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर इस्राएल को अपनी संपूर्ण आशीषों से समृद्ध नहीं कर पाया है, जैसी उसने प्रतिज्ञा की है। इसी प्रकार आप और मैं भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी आशीषों के पात्र नहीं हुए हैं। यह किसका दोष है? क्या यह परमेश्वर का दोष है? जी नहीं, यह इस्राएल का, आपका और मेरा दोष है। यशाया 48 के 19 पद में आगे लिखा है, तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। अब वह इस अंश का समापन भी उसी प्रकार करता है जिस प्रकार उसने यशाया के इन तीनों मुख्य अंशों का समापन किया है। आइए हम पढ़ते हैं यशाया 48 के 22 पद। लिखा है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। मेरे मित्रों, इस भाग का पावन आशीर्वाद है जब परमेश्वर का दास सब प्रतिमाओं के विरुद्ध खड़ा होता है। केवल वही शांति दे सकता है। यदि मनुष्य परमेश्वर से दूर पाप में निर्वाह कर रहा है तो वह संसार में कहीं शांति नहीं पाएगा। जी हाँ,
हमारे पास हजारों वर्षों का इतिहास है जो प्रकट करता है कि परमेश्वर से रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। हमने बेबीलोन के पतन की भविष्यवाणी देखी और याकूब के घराने को परमेश्वर की अंतिम पुकार सुनी। और अब हम आगे देखेंगे अध्याय 49 में, जिसका विषय है संसार को प्रभु यीशु का प्रबोधन, इस्राएल के साथ परमेश्वर का विवाद, विषय में परिवर्तन, इस्राएल के उत्पीड़कों को दंड। यशायाह की पुस्तक के इस अंतिम तीसरे भाग के 3 विभाजन हैं, जिन्हें दुष्ट के लिए शांति नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है, इसे पद के द्वारा विभाजित किया गया है। हमने पहले भाग में यहोवा की शांति के विषय देखा है जो उस दास के द्वारा आएगी। अध्याय 49 दूसरे भाग का आरंभ करता है, जिसमें परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा उद्धार करता हूं, जिसका आगमन दुखी दास के द्वारा होता है। मेरे मित्रों, अब हम प्रभु यीशु मसीह के एक विशेष रूप को देखने जा रहे हैं, परमेश्वर का पीड़ित दास। हम आरंभ ही से इस प्रकाशन की ओर अग्रसर हैं, परंतु पहले हमने उसे एक पाशुर छाया के रूप में देखा था, एक दास जो परमेश्वर की प्रजा को शांति देता है। हम अध्याय 53 के जितना अधिक निकट आते हैं, जहां प्रभु यीशु के क्रूस का अद्भुत प्रकाशन है, उतना ही अधिक वह हम पर स्पष्ट होता जाता है। इस्राएल परमेश्वर का दास था, परंतु वह चूक गया। अब परमेश्वर एक और दास के बारे में कहता है जो प्रभु यीशु मसीह है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण होशे की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 पद में है। लिखा है, जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। इस भविष्यवाणी की पूर्ति प्रभु यीशु में हुई। हम मत्ती रचित सुसमाचार 2 के 15 पद में पाते हैं, इस्राएल देश तो चूक गया, परंतु उसी देश से निकलने वाला नहीं चूका। जी हाँ, आज हम सब के लिए भी एक सुंदर अवसर है कि हम उस प्रभु से ना चूकें। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही बहुमूल्य बातों को सीख रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, हमने देखा कि परमेश्वर के वचन की विशेषता यह है कि वह हमारी आत्मिक उन्नति के लिए लिखा गया है। आप जानते हैं, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी, तथा पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य का मेल होना असंभव है। इसका अर्थ यह है कि यदि एक पापी मनुष्य परमेश्वर के संपर्क में आता है तो वह नष्ट या भस्म हो जाएगा अपने पापों के कारण। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या कर सकता है? परमेश्वर ने ही इसका मार्ग स्थापित किया कि मनुष्य परमेश्वर के पास आ सकता है, और उस मार्ग को जानने का माध्यम है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने बाइबल के रूप में हमें अपनी बातों को और उन नियमों को प्रकट किया है कि कैसे एक पापी मनुष्य परमेश्वर से मेल कर सकता है। हमारे इन अध्ययनों का कारण भी यही है कि आप जानें कि आप कैसे परमेश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं। आपके पास और कोई माध्यम नहीं है। एक समय था जब संसार के लोगों के पास परमेश्वर की विधियां लिखित रूप में उपलब्ध नहीं थी, पर आज हमारे युग में वह उपस्थित हैं, हमारे हाथों में है। दोस्तों, जब भी परमेश्वर का वचन हमारे कानों में पड़ता है, वह हमें उन बातों को प्रकट करता है। अब यह उस सुनने वाले पर निर्भर करता है कि वह उसे सुनकर माने या मानने से इनकार कर दे। क्या आप इस बाइबल पर विश्वास करते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है? इसे सुनने से अनेक लोगों का जीवन बदल चुका है। आज मनुष्य को धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपना जीवन बदलने की आवश्यकता है। और जीवन बदलने का अर्थ है परमेश्वर के साथ मेल करके उसके अनुसार जीवन जीना। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? आज आपके लिए अवसर है। यह निर्णय आज आपको लेना है। आइए प्रार्थना करें, और यदि आपने निर्णय लिया है तो हम मिलकर परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दें। आइए विनती करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए फिर से एक बार आपके सन्मुख आते हैं।
पिता परमेश्वर, आपका वचन जब कभी भी हमारे जीवन में आता है तो हमें एक दोराहे पर खड़ा करता है और हमें निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। पिता, आज हमारी प्रार्थना है कि हमारे जितने भी दर्शक इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल हुए हैं, यदि वे आज एक दोराहे पर खड़े हैं, वे विचार कर रहे हैं कि वे किस ओर जाएं, तो अनुग्रह करें परमेश्वर पिता कि वे आपके साथ संबंध स्थापित करने का निर्णय लें। प्रभु, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे और वे आपकी निकटता में आए, पापों की क्षमा प्राप्त करके आपके अनंत राज के अधिकारी हों। पिता, हम सभी दर्शकों को, उनके जीवनों को आपके हाथों में रखते हुए उनके लिए आपकी शांति और आशीष की प्रार्थना करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के प्रसारण से संबंधित यदि आपके पास कोई प्रश्न है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। उसके लिए फ़ोन, SMS या पत्र का उपयोग कीजिए। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा ये अध्ययन अब और ज़्यादा रोचक होते जा रहा है। तब तक आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें और उसको मनन करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, अभिषिक्त। राजा कुसरू ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे अभिषिक्त का नाम दिया, जो प्रभु यीशु मसीह को भी दिया गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बेबीलोन या बाबुल का अर्थ है खाली स्थान। ए, गुम्मट, बी, इमारत, सी, विशाल, डी, अव्यवस्था। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।